चलो एक बार जरी कल्ले वाला रिवीजन कर लेना, कुछ बताए थे। हाँ खाली करता है, कमेंट में तो कोई कुछ बोला नहीं। पहले क्या था? पास्ता, इस्पात, पहले इस्पात, उसके बाद फिर स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। बस खाली रिवीजन करेंगे, उतना नहीं रहा में भूखेंगे। अब स्टेनलेस स्टील के बाद पीतल। अच्छा इस्पात नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ज़्यादा ऊपर लगा चल गए है, अच्छा आ जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि अब इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे। देख इस्पात यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना? मैंने थोड़ा ऊपर हो गया है। इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल और कांसा। इतना जल्दी? अच्छा कांसा के बाद जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। अच्छा जैसे लिखा हो ना, मैगले नियम क्यों ना सीरियल नंबर से रखना है। सोल्डर, सोल्डर के बाद क्या? एल्यूमिनियम ब्रांज, एल्यूमिनियम ब्रांज, ब्रांज। और है, और होगा कि इतने हैं। अगर हमें कल बोल रहे हैं तो नहीं कुछ बोलते नहीं हो। जैसे इस्पात हम 2 बार 3 बार चिल्ला बोल रहे हैं। इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है? अरे लोहा जस्ता, हम कल बोले हम लोहा जस्ता। कायल तो कोई रिप्लाई करे कि नहीं, गलती है, एगो खाली पायल के थे। लोहा जस्ता नहीं, लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। लोहा कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। ज़्यादा मात्रा में लोहा रहेगा, कार्बन कम मात्रा में रहेगा, मतलब लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। स्टेनलेस स्टील में भी वही बात है, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। लेकिन खाली लोहा कार्बन नहीं है, लोहा कार्बन और साथ ही साथ निकेल और क्रोमियम, लोहा कार्बन निकेल क्रोमियम। अब कहे थे कि पीतल, कांसा और सोल्डर, ये तीनों एक जैसा लगता जुलता है। जैसे पीतल में भी तांबा का इस्तेमाल हुआ, कांसा में भी तांबा का इस्तेमाल हुआ और सोल्डर में भी तांबा का इस्तेमाल हुआ। ये तीनों में नहीं, सोल्डर में तांबा नहीं, पीतल में तांबा है और कांसा में भी तांबा है, ठीक है। अगर पीतल की बात करें तो तांबा तो है, ये है, तांबा के साथ साथ जस्ता, तांबा के साथ साथ जस्ता। पीतल में तांबा है और जस्ता है, पीतल में तांबा है और जस्ता है, जबकि कांसा में क्या है? तांबा के साथ साथ टीन है। हाँ यही था कि जहाँ पे टीन आ गया था, सोल्डर में टीन और टीन के साथ साथ सीसा था। तो एक दूसरे से सब जोड़ के याद रखना। इस्पात में क्या क्या था? तो लोहा कार्बन, लोहा कार्बन। और जो इस्पात में है वही स्टील में है। स्टील में भी क्या है? लोहा कार्बन, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा है। लोहा कार्बन तो है ये, साथ ही साथ निकेल है और क्रोमियम है। तो इस्पात अगर याद है तो स्टेनलेस स्टील पीछे पीछे याद हो जाए करेगा। पीतल कांसा दोनों एक साथ है, पीतल में भी तांबा होता है, कांसा में भी तांबा होता है, लेकिन पीतल में तांबा के साथ साथ और कांसा में तांबा के साथ साथ टीन होता है। पीतल में तांबा होता है, कांसा में भी तांबा होता है, पीतल में तांबा, कांसा में तांबा, लेकिन पीतल में कांसा के साथ साथ जस्ता और कांसा में तांबा के साथ साथ टीन होता है। उसके बाद सोल्डर में, तो सोल्डर में टीन के साथ साथ सीसा। मैग्नीशियम सीधा सीधी है, मैग्नीशियम मतलब हो गया मैग्नीशियम और प्लस में एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिल गया तो मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम ब्रांच बोलो, तो ये देखने में लग रहा है कि एल्यूमिनियम है और ताप, मतलब ब्रॉन्ज मन लग रहा है ना कि हाँ भाई ब्रास जैसा नहीं कुछ है, तो एल्यूमिनियम है और ब्रॉन्ज है। बाकी जर्मन सिल्वर थोड़ा सा स्पेशल था, तो जी से जर्मन और जे से जिंक, इतना तो होने हैं। बाकी और 2 स्पेशल था, क्या क्या? एगो निकेल और एगो भूल गए। हाँ जिंक तो जर्मन है, सिल्वर है, तो जे से जर्मन और जे से जिंक। जर्मन सिल्वर में जिंक तो होगा, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा क्या होगा? निकेल और तांबा, ठीक है। तो आज ऐसा हूँ तो उन्हें बताना है स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते। हिल जाता है मैं कई बार, पर नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। आज लिखो संरचना सूत्र बताने वाले हैं, ठीक है। 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो एग्जाम में आता ही आता है, कभी 4 गो तो कभी 2 गो। देखो जब लगे न कि भूल रहे हैं तो 1-2 बार सुन लो, याद हो जाएगा।
और नई रिवीजन करोगे तो भूल जाबे करोगे। जैसे इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है, लोहा कार्बन के मिलने से। स्टेनलेस स्टील किसके किसके मिलने से बनता है, लोहा कार्बन निकेल क्रोमियम। और उसके बाद है कि मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से बनता है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। उसके बाद है कि पीतल किसके किसके मिलने से बनता है, तो तांबा, और तांबा तो रहबे करेगा, और जस्ता। और अगर तांबा के साथ साथ जस्ता नहीं मिला के टीन मिला दिए तो फिर वो पीतल नहीं बनेगा, कांसा। और अगर टीन के साथ साथ शीशा मिला दिए तो सोल्डर हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या था, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में जिंक होगा, और जिंक के साथ साथ निकेल होगा और तांबा होगा। अच्छा देखो एक और क्या है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तो एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम है और ब्रॉन्ज माने तांबा है। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है तो तांबा है। अब देखो संरचना सूत्र लिखे ले पहले तुमको मालूम होना चाहिए। जैसे हिंदी में क ख ग, अगर किताब पढ़ना है तो क ख ग मालूम होना चाहिए। इधर देखो हिंदी में क ख ग, इंग्लिश में ABCD। वैसे ही केमिस्ट्री में बार बार बोलते हैं कि तुमको केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो पहले तत्व मालूम होना चाहिए, और नहीं तो बाकी सब केमिस्ट्री रट लोग। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रट्टा मार लिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, रट्टा मार लिया। और भी है जैसे कि प्रतिस्थापन हटा दे, मान लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, रट्टा मार लिया। फलाना 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 रट लेता, और वो जाके 11th में भुगतोगे। अगर तत्व नहीं पढ़े तो 11th में बुतरू आता है, खाली पूछते बताओ बउआ हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर, और पता है ना हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11। तू सब नहीं जानता है। ढेर मनी यहाँ पे वैसा आता है 11th में जिसको हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर नहीं पता है। लेकिन केमिस्ट्री 11th में भर भर के पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया पूरा रट्टा मार ले है, पूरे दम धर के। धातु धातु क्या है, रट ले है। अरे तो केमिस्ट्री 11th में अच्छा खासा निकले और 10th भी हो जाए, उसके लिए पहले तुमको तत्व जानना है। तत्व अगर जान जाएंगे ना, देखो तत्व अगर जान जाएंगे, तत्व के साथ साथ वैलेंस और वैलेंसी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो कुछ भी समझे से पहले ही थोड़ा समझे पड़ेगा। ये समझना होगा कि फर्स्ट ग्रुप है और ये वाला सेकेंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। अगर ब्लॉक के हिसाब से बोलेंगे तो एस ब्लॉक। तत्व तो नहीं है, दिखाई देता होगा। अच्छा कोई बात नहीं। ये फर्स्ट और आई वाला सेकेंड ग्रुप, तो ये दो गो ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। बाकी डी ब्लॉक नहीं पढ़ना है तुमको। क्या 11th से भी गायब कर दिया, डी ब्लॉक नहीं पढ़ना। अब डायरेक्ट आता है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में एगो थोड़ा सा ऊपर, एफ ब्लॉक तो किसी को नहीं पढ़ना। डी तो पढ़ना भी था पहले 12th में, अभी भी थोड़ा पढ़ना है, नहीं पढ़ना। एफ तो एकदम नहीं पढ़ना है, एफ किसी को नहीं पढ़ना है। मेन पढ़ना है एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट आता है ये याद होना चाहिए। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ठीक है। ये पहला है, दूसरा है, ध्यान देना। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में। ये नहीं हो दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाते हैं, ध्यान दो सुने पे। एस ब्लॉक में दुइये गो ग्रुप है, कौन कौन। एस ब्लॉक में दो ही अरे एस ब्लॉक, ब्लॉक माने ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है। और ग्रुप माने मान के चलो कि गांव, ग्रुप माने समूह, और ब्लॉक माने प्रखंड, ठीक है। तो ब्लॉक बड़ा है कि समूह बड़ा है, अरे समूह बड़ा है, ब्लॉक बड़ा है। ब्लॉक के अंदर समूह होता है। जैसे एक ब्लॉक में 2-3 गो गांव है, अब मान लेते हैं कि एक ब्लॉक में 2-3 गो गांव है, तो वैसा ही एस ब्लॉक है। हाँ भाई, और आप पंचायतें समझो, जे समझो, तो एस ब्लॉक है। वैसे ही पी ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, और एगो एफ ब्लॉक होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, यहीं से आता है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप। एस ब्लॉक में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में दो ग्रुप, एस ब्लॉक में दो ग्रुप, पहला और दूसरा। उसके बाद 13वां नंबर, 13वां से 13 है, 14 है, 15 है, 16 है और 17 है और 18 है। तो 13 से लेकर 18 तक कौन से ब्लॉक में हो गया। अब 2-3 बार अगर मनहू में रिपीट करोगे, चिल्ला चिल्ला के भी बोलोगे तो भी याद हो जाएगा कि एस ब्लॉक में दुइये ग्रुप होबे करता है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है,
फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। पहले इतना तो याद हो जाए कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एगो फर्स्ट ग्रुप है और एगो सेकेंड ग्रुप है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एगो फर्स्ट और एगो सेकेंड। बाकी डी वाला पे नहीं जाना है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां तक हमको मतलब नहीं है। फिर आता है 13वां ग्रुप, 13वां, 14वां, मतलब 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये कौन से ब्लॉक में आ जाता है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक काहे बोलते हैं वो 10th में आप नहीं हो जानोगे चलेगा। पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। जब वो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बताएंगे कि एस ब्लॉक काहे बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितना एलिमेंट है ना, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? एस ऑर्बिटल में। अब 10वां में ऑर्बिटल और ऑर्बिट सब नहीं पढ़ना है तो उतना टेंशन नहीं लो। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां बताओ कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में है। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप कौन कौन हो जाएगा? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। बाकी दोनों में है तो ये दोनों कहीं अलग से नहीं टपका है, ये डी से ही निकला है, ये वाला डी से। अब खाली सुनना है कि इसमें कौन से ब्लॉक है जिसमें सब के सब धातु है। कौन सा ब्लॉक है जिसमें सब के सब धातु है? कौन सा ब्लॉक है जिसमें सभी तत्व धातु है, सभी एलिमेंट था? एक तो डी ब्लॉक और दूसरा एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में जितना एलिमेंट है, डी ब्लॉक में जितना एलिमेंट है वो सब के सब, डी ब्लॉक में जितना एलिमेंट है वो सब के सब धातु है। डी ब्लॉक में जितना एलिमेंट है वो सब के सब धातु। एफ ब्लॉक में जितना एलिमेंट है सब के सब, तो 2 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें सभी धातु है। डी ब्लॉक में सब धातु, एफ ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में कौन कौन से है उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व है? डी ब्लॉक में जितना तत्व है यानी जितना एलिमेंट है सब के सब धातु। एफ ब्लॉक में सब के सब धातु। डी ब्लॉक में सब धातु, एफ ब्लॉक में सब धातु। डी में सभी धातु, एफ में सब धातु। अब ध्यान रहे, कभी कभी अगर दिक्कत लगे तो लिख लेना, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी खाली सुनने हैं। इसमें संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? संक्रमण तत्व। तो लिख भी सकते हो, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम लिखबे करो, लेकिन अगर लगे जहाँ जहाँ कि हमको लिखना है तो वहाँ लिख लीजिएगा। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? तो बताइए संक्रमण तत्व किस में आएगा? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या ए ब्लॉक में? तो रट्टा मार लेना है कि डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व किसके तत्व को कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को। मतलब एक लाइन में खाली लिखना है कि डी ब्लॉक और डैश दे के लिख देना है संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। संक्रमण तत्व कहाँ मिलता है? डी ब्लॉक में। अच्छा, इसमें कौन से ब्लॉक है? इसमें कौन सा ब्लॉक है जिसमें कि धातु, अधातु, उपधातु तीनों मिलता है? तीनों पी ब्लॉक में। फिर बताएंगे कि कहाँ धातु है, कहाँ अधातु। अभी तो हम कुछ लिखवो नहीं किया, अभी तो ऐसे ही बोल रहे हैं खाली। एस ब्लॉक में जितना है सबके सब धातु है, लेकिन एगो खाली छोड़ के, एगो अपवाद है। वो अभी फिलहाल हम क्या वैज्ञानिक भी चल रहा है किसके ऊपर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? धातु है या अधातु है? तो 10th वाला तो बोले कि कुछ भी बोल देगा कि अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज अभी कुछ कह नहीं सकते। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज अगर ये अधातु है तो फिर इसमें काहे रखा गया, तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन आज तक जब हम तुमको पढ़ा रहे तब तक अभी तक हाइड्रोजन के यही कहते हैं कि नहीं भाई, हाइड्रोजन के ज़्यादा गुण मिलता है इससे 17वां से। अब 17वां में कौन है? कुछ लिख लेना है तो तुमको क्या दिखाई दे रहा होगा? हम खाली बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का अधिकांश तत्व मिलता है किससे? 17वां से। अभी सिर्फ ही ध्यान देना है कि हाँ भाई, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। सिर्फ सुनाई देना चाहिए आपको, दिखाई नहीं हो दे रहा तो कोई बात नहीं। एस ब्लॉक में जितना कि जितना तत्व है वो सब के सब धातु है, सब के सब मेटल है। एस ब्लॉक में सभी मेटल। अरे 1 2 3 4 कई गो ब्लॉक दिखाई दे रहा है? 4 ब्लॉक में जितना भी ब्लॉक है ना सब में धातुएं हैं, सिर्फ एगो खाली स्पेशल है। एगो है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाया जाता है, और वो स्पेशल कौन है? पी ब्लॉक। पी में धातु, अधातु, उपधातु तीनों है। अब बताएंगे कहाँ धातु, कहाँ अधातु, कहाँ उपधातु है। डी में सब धातु, एस में भी सब धातु और एफ में भी सब धातु। एस ब्लॉक में एगो अपवाद है,
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन धातु ने अधातु है। हाइड्रोजन के ज़्यादा प्रॉपर्टी 17वां से मिलता है। अब चल इतना समझ में आ गया कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। अब पी ब्लॉक में कहाँ से शुरू होता है? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां और 18वां। 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक। यानी कि लगले तुमसे एगो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा या क्वेश्चन बन गया एग्जाम के हिसाब से कि कई गो ग्रुप होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, कई गो ग्रुप होता है। हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्तंभ या क्या बोलते हैं, वर्ग, जो भी बोलते हो। ग्रुप इंग्लिशों में रहेगा लिखल कि हाउ मेनी ग्रुप्स रहेगा, ऐसा थोड़ा है। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो कई गो ग्रुप है अगर पूछे तो 1 से लेके 18 तक। ग्रुप कई गो हो गया? 1 से लेके 18 तक। ग्रुप 1 से लेके 18 मतलब 18 का ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 और एगो छूट गया है 7। अगर पीरियड पूछेंगे तो कई गो पीरियड होगा? पीरियड हो जाएगा 7 गो। हिंदी पीरियड के बोलो। आवर्त। आवर्त की संख्या कई गो हो गया? 7 गो। और इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग की संख्या कई गो हो गया? अरे तो ऐसा हूँ याद रहेगा। इस ब्लॉक में कई गो ग्रुप? 2 गो, पहला दूसरा। पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक? 13 14 15 16 17 18 तक। तो 18 तक मतलब साफ समझ में आता है कि ग्रुप कई गो हो गया। अब अरे एग्जाम में ये तो जरूर रहेगा ना कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल या इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंग्लिशों में रहेगा तो तुमको खाली ग्रुप दिखाई देना चाहिए। अच्छा ग्रुप जैसे को सुने थे। ऐसे ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्गों की संख्या बताइए कई गो है? 18 को। हिंदी पे थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देना, या हिंदी हमरे दिक्कत होता है हिंदी। तो ग्रुप हो गया 18 को और पीरियड कई गो हो गया? आप हिंदी में बोलिए ना भाई कि आवर्त। आवर्त की संख्या 7 गो और वर्ग की संख्या 18 गो। तो 2-3 बात तो ऐसा ही याद रखना चाहिए अगर पूछे तो। ये बताइए इस ब्लॉक में कई गो ग्रुप हो गया? 2 गो। कौन कौन ग्रुप हो गया? फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। डी ब्लॉक से उतना कोई खास मतलब रखना है नहीं, डी ब्लॉक से उतना मतलब है नहीं। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हो गया? 13 से लेके 13 14 15 16 17 18। काहे बोल रहे हैं रटल? क्योंकि एक काम है इसलिए कह रहे हैं कि रटना है 13 से लेके 18 तक। यानी टोटल ग्रुप की संख्या कितना हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बताइए। 18 हो जाएगा कि 8 होगा? अच्छा आधुनिक आवर्त सारणी में आप ही बताएं कि आवर्तों की संख्या कितना है? 7। अरे 3-4 बार रिपीट करो, तुमको ऑप्शन ए ऑप्शन बी वो सब अपने समझ में आ जाएगा। बिना ऑप्शनों बता दोगे कि हाँ भाई आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना? 18। आवर्त की संख्या कितना? 7। वो तो ऐसा हूँ याद हो जाएगा। पूरा पीरियडिक टेबल में, पूरा मतलब आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाया जाता है? तो पी ब्लॉक पे धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। अच्छा इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें एक गो अधातु है? तो हो जाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में सब के सब धातु है, लेकिन एगो सिर्फ हाइड्रोजन अधातु, हाइड्रोजन को छोड़ के। इतना समझ में आ गया। बाकी कुछ लिखे नहीं, अभी ज़रूरत भी नहीं हो करे। सिर्फ ये ध्यान देना कि अगर बोल रहे हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, फिर बोलते हैं पी में 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, तो इसका कोई मतलब होगा? हाँ बताते हैं मतलब क्या, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। उतना कॉन्सेप्ट बताएंगे तो एक बोर हो जाएगा। फर्स्ट के कुछ मतलब होता है, सेकेंड बोलने का कुछ मतलब है, 13वां के कुछ मतलब है, 14वां बोल रहे हैं तो मतलब है, 15वां मतलब, 16 17 18 इन सब का मतलब है। देखो फर्स्ट सेकेंड तो ठीक ठाक है, पहला दूसरा ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर पहला दूसरा ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा, जरा इधरो ध्यान दो। पहला दूसरा ठीक है, लेकिन 13 के मतलब है 13 में से तुमको क्या उठाना है? 3। 14 में से क्या उठाना है? 4। 15 में से, 16 में से, 17 में से, 18 में से 8 है। अरे 13वां 14वां 15वां और 16वां में से तुमको 13 में से 3 ले लेना है। 13 में 2 गो नंबर है, मतलब 2 गो डिजिट है, 1 और 3। तो 1 3 में 1 छोड़ देना है, 13 में से 3 उठाना है। 14 में से 4, 15 में से, 16 में से, 17 में से, 18 में से, और 19 तो है ही नहीं है, तो 19 काहे बोले? 19 होबे नहीं करता है। देखो अभी कुछ लिखल नहीं है तो नहीं तेजा पढ़ रहा, आपको यूट्यूब पे देख रहा होगा तो भाग मत जाना कि कुछ लिख लेने हैं, कुछ दिखाइए दे रहा। अरे दिमाग में अटना चाहिए। हम चाहते हैं नहीं तो दिमाग में अटे, बोर्ड पे नहीं अटे, आप PDF में नहीं अटे, हमारा एक दिमाग में अटे। फर्स्ट
फर्स्ट ब्लॉक बोल रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप का मतलब ये होता है, अगर फर्स्ट ग्रुप बोल रहे हैं इसका मतलब ये होता है ना कि ओकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक। फर्स्ट ग्रुप मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, अरे एलिमेंट तो रट्टा मार लेंगे, एलिमेंट को भी छोड़ो ना। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है ओकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा, फर्स्ट ग्रुप यानी पहले वर्ग, बोलो ने, पहले वर्ग में जितना तत्व आएगा, प्रथम वर्ग में जितना तत्व आएगा, प्रथम वर्ग के कोई भी तत्व उठा लो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। प्रथम वर्ग में जितना भी तत्व आएगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। अभी रुको, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है बताते हैं, पहले ही तो याद रहे कि प्रथम वर्ग माने क्या हुआ, फर्स्ट ग्रुप माने क्या हुआ। तो फर्स्ट ग्रुप के मतलब है कि हाँ भाई उसमें जितना तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। प्रथम ग्रुप मतलब प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, खाली संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखना। दूसरे ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा, दूसरे ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब तीसरे ग्रुप में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो तीसरा ग्रुप अभी फिलहाल नहीं पूछेगा, तीसरा आपसे कोई नहीं पूछेगा। कम से कम 10th में अगर कोई पूछता है तो मान के चलो नहीं कि तो मजाक उड़ा रहा है या महामूर्ख है जो पूछ रहा है। डी ब्लॉक पढ़ने ने 10th में काहे आप पूछ रहे हैं उससे डी ब्लॉक के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाद में देख लेंगे। अब 13वां पे आते हैं। तो 13वां के मतलब है कि 13वां ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा, 13वां ग्रुप में एलिमेंट कौन आएगा वह हम रटवा देंगे, लेकिन फिलहाल 13वां में जो एलिमेंट आएगा, जितना भी 13वां में एलिमेंट आएगा, 13वां वर्ग में जितना तत्व आएगा, 13वां वर्ग में जितना तत्व आएगा उन सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 13 नहीं बोलना है, 3 होगा। 13वां वर्ग में जितना तत्व आएगा मतलब 13वां ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आएगा सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। 14वां से समझ में आ जाना चाहिए, 14वां ग्रुप में जितना एलिमेंट है उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। 14वां मतलब 14 डायरेक्ट नहीं बोलना है, 4। 15वां ग्रुप में जितना तत्व है, जितना भी एलिमेंट है, जितना एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, रेडियम, जो भी है ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है। तो 15वां में जितना भी एलिमेंट आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, 15वां में कौन कौन एलिमेंट आएगा पते नहीं, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। 16वां में जितना भी तत्व आएगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और 17वां में जितना भी तत्व आएगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और 18वां में। तो तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन रटे की नहीं जरूरत है, खाली इतना याद रखना है कि वो तत्व जो है ना कौन से ग्रुप में आता है। अगर फर्स्ट ग्रुप के कोई एलिमेंट है मतलब पहले वर्ग का कोई तत्व है तो पहले वर्ग के जितना तत्व है उन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। दूसरे वर्ग में जितना तत्व आएगा उन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। तीसरे वर्ग में जितना, तो तीसरा तो अभी पढ़ने ना, हमको पढ़ना कहाँ से, 13वां से। 13वां में जितना तत्व आएगा उन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 13। हाँ 13 नहीं बोलना है, 3। 13 में 13 नहीं बोलना है, 3। 14वां में जितना तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। 15वां में जितना आएगा सबके, और 16वां में जितना होगा, 17वां में 7। 17वां में जितना भी तत्व आएगा, चल इधर आ, 17वां में जितना भी तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, और 18वां में जितना भी तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतना देर से बोल रहे हैं, हमरा समझी में नहीं आ रहा है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे तखनी समझाएंगे। चाहो तो लिख लो, 3-4 बार 5-6 बार बोलेंगे, और जिसको मालूम है वो लिखेगा नहीं, खाली सुनेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, लिख लो घर में, अगर दोबारा नहीं देखे टाइम मिले तो, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो दोबारा देख सकता है वो तो खैर खाली सुन ले, जो नहीं देख पाओगे यहीं लिख लो। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी तत्व के, अब टोटल तत्वों की संख्या कितना है तो इसके ऊपर बहस नहीं करना है, 110 है, 114 है, 118 है, इसके ऊपर लड़ाई नहीं करना। 10th वाला बुतरू माथा फोड़ा फोड़ी कर लेगा,
114 को होता है। अरे ये सब नहीं चलता आईएसए में। आईएसए में जाओगे, डेली रिसर्च सर्च चल रहा है, कुछ तत्व को मान्यता मिलता है तो कुछ तत्व चल भी जाता है, डेली रिसर्च चल रहा है। तो लड़ाई नहीं करना कि 118 तत्व होता है, 114 तत्व होता है। परीक्षा में अगर पूछ दिया तब तो ऐसा पूछा नहीं जाता, और अगर पूछ देगा तो एकदम सीधे सीधे छोड़ देना, उतना टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ऐसा छोड़ना है कि टोटल ऐसे कुछ किताब में 114 दे ले हैं, कुछ लोग कहते 118 है, अरे उतना बहस नहीं करना है। तो जितना भी तत्व है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी तो रट्टाफिकेशन हो गया, हमको समझ में कैसे आएगा कि तत्व के बाह्यतम कक्षा होता है, तत्व के बाह्यतम कक्षा होता है। अब पता कैसे चलेगा? अभी तुरंत पता चलेगा, 5 मिनट के अंदर पता चलेगा। फिलहाल ही समझ में आया ना तुमको कि फर्स्ट ग्रुप के जितना भी एलिमेंट होगा उस सब के सब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसका? 1। दूसरे ग्रुप में जितना भी तत्व होगा उन सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। और तीसरा ग्रुप नहीं बोला, 13वां ग्रुप, तो 13वां मतलब 3। 13वां ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। 14वां ग्रुप मतलब, अरे 14वां मतलब 4, 1 को छोड़ दो। तुमको यहाँ से 1 या 3 इन दोनों में से एक को डिजिट चुनना है, तो कौन चुनना है? जो बड़ा है 3। 14वां में, 15वां में, 16वां में, 17वां में और 18वां में, मतलब 13वां ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएगा उन सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। देखो 2 टर्म मिलेगा, एगो संयोजी इलेक्ट्रॉन, एगो संयोजकता। हम सभी समझाएंगे, फिलहाल अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो तुमको दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 दिखाई दे रहा है मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। अगर 13 में 3 दिखाई दे रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। 14 में 4 दिखाई दे रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, 16वां में 6 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और 17वां में 7 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, 18वां में 8 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। एक और टर्म आता है संयोजकता। अभी हम कोई एलिमेंट नहीं लिखे, बिना एलिमेंट के हम बता रहे हैं, फिर एलिमेंट बताएंगे तो और पक्का हो जाएगा। संयोजकता क्या होता है? संयोजकता देखो, कोई भी तत्व तो बोलना अच्छा बात नहीं है, कोई तत्व बोलना अच्छा बात नहीं है। काहे? क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व है ना, डी ब्लॉक का जो तत्व है और एफ ब्लॉक के तत्व है, जब आईएससी में पढ़ोगे थोड़ा सा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व इस सब नियम को नहीं मानते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये क्या होता है ऑक्टेट रूल? तो पहले तो यही सवाल उठा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। एक बार ज़रा फिर से रिवाइज करते हैं कि आज आप पढ़े क्या क्या है। सबसे पहले तो आप जाने कि एक साथ नहीं भाई, ब्लॉक के बारे में। पहले ब्लॉक के बारे में, पूरा आवर्त सारणी में कई गो ब्लॉक होता है? 18 गो ब्लॉक होता है। शाबाश, 18 गो ब्लॉक होता है। कई ब्लॉक होता है? तो पहला बात तो है कि आप ब्लॉक सीखे। ब्लॉक कई गो हो गया? 4 गो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ब्लॉक के बारे में अगर जानकारी चाहिए कि नहीं भाई ब्लॉक के जानकारी दीजिए, तो उस ब्लॉक में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि सबके सब धातु है? तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और कौन सा वैसा ब्लॉक है जिसमें सिर्फ एक गो अधातु है? एस ब्लॉक। तो उसका जानकारी, अच्छा कोई तो वैसा ब्लॉक होगा जिसमें धातु, अधातु, उपधातु मतलब सभ्य है, तो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सब है। इसके बाद हो गया, अब ब्लॉक अगर जान गए तो ब्लॉक में ही हम लोग क्या देखें? पीरियड, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त। अब पीरियड के साथ साथ ग्रुप, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रुप को? वर्ग। टोटल हाँ, वर्ग। पूरा आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बताइए? 18। वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। उस 7 के भी अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे तुमसे बोले ना कि फर्स्ट ग्रुप माने संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, सेकेंड ग्रुप माने संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, 13वां ग्रुप माने संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, 14वां ग्रुप माने संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 15वां ग्रुप माने संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 16वां ग्रुप माने 6, 17वां ग्रुप माने 7, 18वां ग्रुप माने 8। तो यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? ग्रुप से या पीरियड से? हम किसको देख के बता देते हैं कि हाँ भाई का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1?
एक संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, इसमें जितना तत्व आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, इसमें जितना तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, एकरा में जितना तत्व आएगा सभ्य के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, इसमें जितना तत्व आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, इसमें जितना तत्व होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, इसमें मतलब किसमें 17वां ग्रुप में। 18वां ग्रुप में जितना तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। तो हम किसको देख के संयोजी इलेक्ट्रॉन बताते हैं, पीरियड्स के देख के कि ग्रुप के देख के। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमको कौन देता है, ग्रुप। वैसे ही पीरियड भी कुछ न कुछ जानकारी देता होगा, हाँ देता है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही तो देता है, यही तो बतलाता है। क्या बताता है, ये जानकारी देता है आपको कक्ष या कक्षा, ये जानकारी देता है कक्ष या तो कक्षा। पीरियड्स भी जानकारी देता है कक्ष या, और उसी से तो पता चलता है कि बाह्यतम कक्षा माने क्या होता है। बाह्यतम कक्षा जैसा चीज कुछ होता है तो बाह्यतम कक्षा भी बोलेंगे, काहे, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद हम बोलने वाले हैं संयोजकता। इस संयोजकता क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि सच्चाई अगर देखोगे थोड़ा सा आगे जाके ना, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम जितना बोलते हैं ना वो सब फॉलो किसके लिए होता है, एस ब्लॉक के लिए। और जैसे ऑक्टेट रूल बोलेंगे, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम, हिंदी है तो अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। ये अष्टक का नियम क्या होता है, अष्टक का नियम क्या होता है, तो अष्टक का नियम होता है कि खास करके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में माथा फोराफोरी नहीं करना, डी ब्लॉक ही फॉलो नहीं करता, एफ भी नहीं पालन करता, ये पालन करता कौन है, एस ब्लॉक। और तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की मंशा होती है। सब चाहता है कि सबके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। सबके कोशिश रहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो, 8 गो। देखो एस ब्लॉक के जितने भी तत्व है और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, सब के सब, सभी के सभी तत्वों के पास यह टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति होता है कि सभी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन हो, 8। 8 से होता है अष्टक, अष्टक माने 8, अष्टक माने 8। अष्टक का मतलब हो गया कि बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, सबके प्रवृत्ति होता है कि सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो। तो अष्टक का अगर नियम पूछे तो कह दीजिएगा कि अष्टक के नियम के अनुसार एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति रखता है। सब चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कक्षा में, अब बाह्यतम कक्षा नहीं समझ में आ रहा है, ओजा टपक जाएंगे। बाह्यतम कक्षा बताते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है वो सब के सभी की प्रवृत्ति होते हैं, सबके प्रवृत्ति होती है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्वों की प्रवृत्ति होती है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी प्रवृत्ति को अष्टक का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग अष्टक का, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो है बाह्यतम कक्षा में तो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो या तो कुछ छीन लो, दो ही काम करना है, या तो देना है या तो देकर या लेकर, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किसी न किसी तरह से कर देंगे। कभी कभी तो ना तो देते हैं ना ही लेते हैं, हम लोग साझेदारी करते हैं, तो वो सब भी देखेंगे साझेदारी कब होता है। अब अष्टक माने, तो अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितना भी तत्व है वो सब चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का जो प्रवृत्ति है, इसी को हम लोग कहते हैं अष्टक के नियम। तो अब आते हैं कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता में वही जोड़ देंगे कि किसी भी तत्व नहीं बोलना चाहिए, फिर आते हैं रिपीट करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ही संयोजकता कहते हैं। ध्यान से, अष्टक नहीं बोलना। अष्टक क्या होता है
कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं किसी भी तरह से, या तो लेकर, या तो अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं तो इसी प्रवृत्ति को अष्टक का नियम कहते हैं। अब एस ब्लॉक, अब संयोजकता क्या बोलेंगे, तो ऐसे ही वो भी बोलना है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसे ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। फिर से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसे ही उस तत्व की, मेन तो नहीं है जे अटकल है कि तत्व करने हैं सर, तत्व है ये ना, पूरा कहानी बता रहे। अरे पूरा कहानी जान लेते हैं, पूरा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर तत्व भी जान लेंगे। पहले जान तो ले कि संयोजकता क्या होता है। अब जरा देखिए, फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आएगा, पहले वर्ग में जितना भी तत्व आएगा, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना बोल रहे थे, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसकी संयोजकता भी एक ही होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, संयोजकता भी एक। दूसरे वर्ग में जितना तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, और संयोजकता भी क्या है, 2। तीसरे वर्ग में जितना भी, तीसरा तो बातें नहीं, 13वां में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजकता भी 2 ही है। बताते हैं, चलिए पेशेंस रखो, हम खुद बताते हैं। देखो, फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 है। दूसरे वर्ग में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, और संयोजकता भी 13वां, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो। 13वां ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन, और 14वें ग्रुप में जितना है, तो देखो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, संयोजकता भी। 14वां में अगर देखें तो 14वां ग्रुप में जितना तत्व आएगा, 14वां ग्रुप में जितना तत्व आता है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, और संयोजकता भी। अब बदल जाएगा, 15वां ग्रुप से जितना तत्व आएगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 5 होगा, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन संयोजकता 5 नहीं है, संयोजकता कितना है, 3 है, संयोजकता बदल गया। 16वां ग्रुप में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लेकिन संयोजकता 2। 17वां ग्रुप में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1। 18वां ग्रुप में जितना भी तत्व है कि सब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजकता 8 भी या तो 0 भी। अब याद कैसे रखेंगे, हो गया गड़बड़, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गया। ये याद कैसे रखेंगे, देखो याद ऐसे रखना है ना, याद की समझना है। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो दे देगा या ले देगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। जैसे अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 2 रास्ता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। और लेना या देना दोनों इसी को करना है, दोनों यही करेगा। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान होता है। 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो 7 बार जाना पड़ेगा, वहाँ जाओ उठा के लाओ, जाओ उठा के लाओ, कई बार आना जाना पड़ेगा, 7 बार। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। तो उसकी संयोजकता कितना हो गया, 1। जेकर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ओकरा पास 2 रास्ता है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 2 गो दे दे। तो 6 गो लेना है मतलब 6 बार जाना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान होता है। तो इसकी संयोजकता भी कितना हो गया, 2। जबकि जरा एजा सोचो, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 गो है, अब अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो इसके पास 2 रास्ता है, 2 रास्ता है, या तो 7 के साथों दे दे। अब कितना के लगेगा ना कि 7 के साथों दे देगा तो 0 हो जाएगा, अष्टक कैसे पूरा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र करो, ठीक है। आते हैं ओकरो बताते हैं कि कैसे पूरा होता है, कैसे पूरा होगा वो भी समझाएंगे। फिलहाल जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 रास्ता, या तो 7 को दे दे या तो 1 गो ले ले। कौन आसान है, 1 गो लेना। इसीलिए हम बोलते हैं कि 17वां ग्रुप में जितना भी तत्व है एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। लेकिन संयोजकता क्या, संयोजकता 1। संयोजकता को प्लस या माइनस में नहीं बोलना चाहिए। वो जो प्लस या माइनस में हम लोग बोलते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
खैर बोलने वाले तो कहते हैं माइनस में एक कर, ओकर प्लस में, जो भी बोलो वो स्टेट होता है, मतलब चार्ज के बारे में। 16वां ग्रुप में, तो 16वां ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन संयोजकता कितना है? 2 है। अरे जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 मतलब बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 रास्ता है, या तो 6 को दे दे या तो 2 को ले ले। आसान क्यों चाहिए, 6 को देना या 2 को लेना? तो ये देखना है कि क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसकी संयोजकता 2 हो गया। हम संयोजकता के परिभाषा बोले कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसी को संयोजकता बोलते हैं। 15वां में जितना तत्व है, अब 15वां ग्रुप में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ। 5 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। और संयोजकता देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 के मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और नहीं तो एक और ऑप्शन है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 5 को देना उतना आसान नहीं है जितना आसान 3 को लेना है। तो 15वां, 16वां और 17वां और 18वां बाद में आते हैं। 15वां, 16वां और 17वां, इन तीनों में अगर पूछे 15, 16, 17 कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बता, तो 15 ग्रुप में जितना एलिमेंट आता है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजकता बताओ 3। 16वां ग्रुप में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, संयोजकता बताओ। 17वां ग्रुप में जितना भी तत्व के सबके संयोजकता बताओ 7, संयोजकता अरे संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। 14वां ग्रुप में जितना भी तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ, और संयोजकता भी। जिसके बाह्यतम कक्षा हम 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 को दे दे या तो 4 को, अरे वो कुछ नहीं करता, वो ना तो लेता है ना ही यहाँ पे कुछ साझेदारी जैसा होता है। तो फिर भी उससे हमको नहीं फर्क पड़ता है। हम इतना जानते हैं कि हाँ भाई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और संयोजकता भी 4। और 13वां ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 और संयोजकता भी 5, संयोजकता 5 नहीं रे, संयोजकता 3 होगा। अरे इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को देना आसान है कि 5 को लेना आसान है? अरे तो 5 बार जाना है ना, ज़्यादा मुश्किल है। तो संयोजकता भी 3 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी। चल संयोजकता क्लियर हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। अभी बार बार बोल रहे हैं ना कि बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा। ये पता कैसे चलेगा बाह्यतम कक्षा? बाह्यतम कक्षा पता चलता है यहाँ से। ये देखो फर्स्ट पीरियड मतलब इसमें एक ही को कक्षा होगा, एक ही ऑर्बिट होगा। सेकेंड पीरियड मतलब इसमें 2 कक्षा होगा। थर्ड पीरियड मतलब इसमें 3 कक्षा होगा। फोर्थ पीरियड मतलब इसमें 4 को कक्षा होगा। 5वां पीरियड मतलब 5 को कक्षा होगा। और 6ठा पीरियड मतलब 6 को कक्षा होगा। 7वां पीरियड मतलब 7 को कक्षा होगा। लेकिन एलिमेंटे तो नहीं लिखल है, पूरा जानकारी दे रहे एलिमेंटे गायब है। तो जिसको एलिमेंट लिखना होगा वो सुन के लिख लेना। हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट आता है वो कौन कौन आता है? फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट आता है वो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और देखो हम सिर्फ समझाने के लिए ट्रिक बोलेंगे। कोई अगर यूट्यूब पे देख रहा है तो बुरा नहीं मानना, और अगर बुरा मानना भी तो माफ़ कर देना। समझाते वक्त होता है कभी कभी हम नाम किसी का अगर लें, किसी का नाम मिल जाए तो नाम के लिए पहले ही हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ कर देना बाबू। कई बार होता है कि हम नाम भी ले लेते हैं समझाते वक्त, ठीक है, तो नाम के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है ये है कई गो, 1 2 3 4 5 6, अब इतना के रखता है, ऐसा नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जब पहली बार सुनता है ना फ्रांसियम, सीजियम, अमेरिकन, लंदन, अजीब अजीब सोरा नाम लगता है, पूरा समझ में नहीं आता है। तो शुरू वाला कैसे याद रखेगा? H से हमारे, Li से लिए, Na से ना, K से करो, Rb से रब, C से सीजियम, Fr से फ्रांसियम। तो तुमको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये रट्टा मारे की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ इस पे रट्टा मारो ने कि H से हमारे, Li से लिए, Na से ना, K से करो, Rb से रुबिडियम, Cs से सीजियम, Fr से फ्रांसियम। हमारे लिए
ना करो रब से फरियाद। अब मेरा अगर 5-6 बार 10 बार रिपीट किया तो याद हो जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आता है, पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आता है। अगर तू लिखियो रहे हो ना तो हम अभी 20 बार बोलेंगे, तो गिनती कर लेना कि हाँ भाई 20 बार ही बोल लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। लिखिए लेना, जो घर में देखेगा वो अपना लिख लेगा कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे मतलब एज, लिए मतलब ए लाई, ना मतलब एन, करो मतलब के, रब मने आर बी, से मने सी एस, अब फरियाद मने एफ आर। तो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे हमारे लिए। अरे तुम रब से अरे तोरा देखो इन्हें दिमाग नहीं लगाना है कि सी एस मने कौन सी होता है, सी एस मने सीजियम, एफ आर मने फ्रांसियम। हट छोड़ो ना, सीजियम फ्रांसियम करने गया बाजार घूमे, हमको सिर्फ याद रखना है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे मतलब पहला अक्षर एच, हमारे लिए मतलब पहला अक्षर एल आई, दो गो मिलके हमारे लिए, ना यानी एन ए, करो मतलब के, रब यानी आर बी, से यानी सी एस, फरियाद यानी एफ आर। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से। अरे जल्दी जल्दी नहीं बोलना है रे, धीरे धीरे। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ये धीरे धीरे काहे बोलना है, जिसमें पता चले। अगर जल्दी में बोल देंगे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद तो पता नहीं चलता कि कौन से एलिमेंट कहाँ पर हम लिखेंगे, फिर था पता चलेगा कि इसको क्या डिनोट करे। समझ में आना चाहिए ना कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे मने एच, लिए मतलब एल आई, ना मतलब एन ए, करो मतलब ए, रब मने आर बी, से मने सी एस, फरियाद मने एफ आर। तो ऐसा ही याद रखो ना। तुमको कहाँ कह रहे हैं कि हाइड्रोजन याद कर, लिथियम याद कर, सोडियम याद कर, पोटेशियम याद करो, रुबिडियम याद करो, सीजियम याद करो, फ्रांस। तू नहीं याद करो, तू एकदम मत बोलो ये हाइड्रोजन है। अगर है ही मत तो नहीं बोलो ये हाइड्रोजन है, तेरा मत बोलना लिथियम है, तेरा नहीं बोलो ये सोडियम है। ये सोडियम है जो नहीं, सोडियम नहीं, हम करने जानते हैं। एन ए मने नहीं हम नहीं जानते, सोडियम थोड़ा है, सोडियम नहीं हम नहीं जानते। ये हाइड्रोजन है जे नहीं, हाइड्रोजन नहीं है। ये लिथियम नहीं है। सोडियम कहाँ सोडियम है, हमरा नहीं आता है सोडियम। ये पोटेशियम हम नहीं जानते पोटेशियम है। ये रुबिडियम है जे है, हमको नहीं मालूम है। सीजियम, फ्रांसियम। अरे 3-4 बार बोलो ना कि हमको हाइड्रोजन नहीं मालूम है, हम हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, हम लिथियम नहीं बोले, हम सोडियम बोलवे न करेंगे, हम पोटेशियम बोलवे न करेंगे, हम रुबिडियम एकदम नहीं बोलेंगे, हम सीजियम कभी नहीं बोलेंगे, सीजियम और कभी नहीं बोलेंगे फ्रांसियम। ठीक है, मत नहीं बोल, एकदम नहीं बोलना ये हाइड्रोजन है, तेरा बोलवे मत करना ये लिथियम है, ये एकदम नहीं बोलना ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, नहीं कहाँ जानते हो पोटेशियम है जे, ये रुबिडियम नहीं रुबिडियम नहीं, सीजियम नहीं है, फ्रांसियम। अरे इसे 3-4 बार खाली तू बोलो ना कि हम नहीं बोलेंगे, अपने आप तोर दिमाग में आ जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। छोड़ो करो ये नहीं याद हो तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तू यही याद कर कि हमारे माने एच, लिए यानी एल आई, ना मतलब एन ए, करो मतलब ए, रब यानी कि आर बी, और से यानी सी एस, और फरियाद माने एफ आर। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो एलिमेंट नहीं याद रखना कि हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, ये फ्रांसियम। ये रटे की जरूरत नहीं है, पता चले घरे जाकर रट्टा मारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे याद होता है? नहीं होता है याद, ठीक है। ऐसे कभी नहीं याद होगा कि कोई घरे जाकर रट्टा मार रहा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अरे कभी नहीं याद होता है। तू याद रखो ना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तू इतने याद रखने कि एच है, एल आई है, एन ए है, के है, आर बी है, सी एस है और एफ आर है। अब ये सोचना है कि जितना है ना, जितना नाम लिए
अब इतना देरी में बार बार बोल रहे, एक एकदम मत बोलिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तू यही बोलना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कहानी खत्म। अब इन सब में जितना भी तत्व आया सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? एक। और संयोजकता भी कितना? एक। रहा बात एलिमेंट नहीं याद हुआ, अरे याद हो गया रे, इनडायरेक्टली तो याद हो गया, हम मना कर रहे थे नहीं बोलो, देखो तो नहीं कि याद हो गया। H माने हाइड्रोजन, Li माने लिथियम, Na माने सोडियम, K माने Rb माने रुबिडियम, Cs माने सीजियम, Fr माने कितना कहे थे नहीं याद करो, याद कर लिया सब है। हम बोल रहे हैं नहीं याद करो, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तू खाली कहो ना कि हम नहीं याद करेंगे, अरे याद हो जाएगा। यानी कि इन सब में जितना भी तत्व हम बोले ना, हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, हाइड्रोजन की संयोजकता एक, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, दो, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, और सोडियम की संयोजकता भी, लिथियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, और लिथियम की संयोजकता भी, पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, और पोटेशियम की संयोजकता भी, रुबिडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, और रुबिडियम की संयोजकता भी, सीजियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी, फ्रांसियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी। तो तुमको रटे की नहीं जरूरत है, दो कायल बोलता है एक होगा, ठीक है। अच्छा सहजाता है तो हम सजा देंगे, इसमें तो रटे की नहीं जरूरत है, सिर्फ याद रखना था कि पहला ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, असंयोजकता भी एक। बाकी पहला ग्रुप बाद में रट लेंगे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यानी कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसमें जितना तत्व है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा, संयोजकता भी। अब पहला ग्रुप में ढेरे बोल दिए, दूसरे ग्रुप में आते हैं, ठीक है। दूसरे ग्रुप में इधर देखो बेटा, मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब इसमें भी कोई अदरवाइज नहीं लेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा कि अच्छा सर बेटा बोल रहे हैं, मांगे बोल रहे हैं, अरे वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। बाद में तू नाम बोले लगोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप में, पहले ग्रुप में शुरू में तो यही बोले, 10-20 बार यही रिपीट किए कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब 21वां 22वां बार होते होते तुमको समझ में आने लगता है, अच्छा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, वैसे ही सेकेंड में भी याद हो जाएगा। फिलहाल तो बेटा, मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो तरीके से बोलो ना भाई कि सेकेंड ग्रुप में जितना एलिमेंट आता है वो कौन है? बेटा, मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मने BE, मांगे मने MG, कार मने CA, स्कूटर मने SR, बाप मने BA, राजी मने R। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे 10-20 बार खाली मने में, जहाँ तू बैठल है ना, घरों में बैठ के पढ़ रहा, चिल्ला चिल्ला के बोलो ना, पागल हो गया है, सब यही बोलेगा, कोई बात नहीं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया राजी, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 10-20 बार बोलेंगे, कर मतलब की है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जिंदगी भर यही बोलना है। नहीं, धीरे धीरे कोशिश करना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसको धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी एकदम में नहीं बोलना, मतलब 2-3 बार रिपीट करते रहना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर धीरे धीरे समझना है, बेटा मने BE, मांगे मने MG, और कार मने C, स्कूटर मने। परीक्षा में लिखेल नहीं कहेगा कि SR के नाम लिखो, शाहरुख खान, ये सब लिखेल नहीं कहेगा। ये नहीं पूछेगा कि BA के नाम लिखो, वहाँ नाम लिखेल नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो। तुमको BA लिख के दे दिया तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि BA मने बाप, RA मने राजे। और की फर्क पड़ता है कि रेडियम बोलते हैं कि रेडाउन बोलते हैं कि रडार बोलते हैं, क्या नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको समझ में आना चाहिए कि BE मने हाँ कुछ होता है। तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि बेटा के
मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और संयोजकता भी कितना है। तो हमको तो इस पे ध्यान देना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजकता। हमरा की फर्क पड़ता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अब राजी हो चाहे नहीं हो हम यही बोलेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नाम एकदम नहीं रखना है, बार बार कहना, हम नहीं बोलेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। देखो नाम धीरे धीरे याद होता है, एक दिन में नहीं याद होता है नाम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। वो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा ना, 10th में तो पक्का नहीं याद होगा। कोई कहे हम 10th में एकदम पूरा नंबर रट लिए हैं, वो या तो झूठ बोल रहा है या तो फिर सब चीज़ छोड़ छाड़ के एकदम एकरे पे लगल था कि हम तो एकदम एलिमेंटवा यादें रखेंगे। अरे डी ब्लॉक तू पढ़वे ने किया, एफ ब्लॉक पढ़वे ने किया, तो तुमको एलिमेंट सब कैसे याद हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा तू एस और पी याद करोगे, लेकिन डी और एफ तो तुमको 12th में भी याद हो जाएगा। तो नाम के पीछे क्या भाग रहे हैं, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रांसियम होता है, बेरियम। तुमको याद रखना है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें 6 गो है, इसमें 6 ही गो है। 6 ही गो का है क्योंकि अगर ऊपर के बिल्डिंग उड़ गया हवा में। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेटा यानी BE, मांगे यानी MG, कार मने CA, स्कूटर मने ऐसा, बाप मने BA, राजी मने R। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट है वो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, संयोजकता भी एक। सेकेंड ग्रुप में जितना एलिमेंट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता भी 2। अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि पीरियड के क्या काम होता है। देखो ये फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन। सेकेंड पीरियड में कौन है, लिथियम। थर्ड पीरियड में कौन है, फोर्थ में कौन है, और फिफ्थ में। उसके बाद पीरियड रटेंगे, नहीं वो नहीं रटना है, खाली बोलना है हाइड्रोजन, नहीं हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। फरियाद मैंने कैमा नंबर पे आया, यानी कि उस 7वां पीरियड में। 7वां पीरियड के मतलब होता है कि उसमें 7 गो कक्ष बनेगा, 7 गो रिंग बनेगा। जब हम समझाएंगे तो अगर मान लो सोडियम की बात करें, सोडियम में कई गो कक्ष होता होगा, सोडियम में कई कक्ष है, कैसे पता चलेगा, हमारे लिए ना कैमा नंबर पे आया, 3रा नंबर पे, यानी सोडियम में कई गो कक्ष बनेगा, 3 गो कक्ष। वक्त धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के साथ समझोगे, जैसे जैसे समय बीतेगा समझोगे। शुरू में नहीं रटना है। जैसे हाइड्रोजन में कई गो कक्ष है, 1 गो, लिथियम में कई गो कक्ष है, 2 गो, पोटेशियम में कई गो कक्ष है, कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रखना है। हमारे लिए ना करो कैमा नंबर पे आया, 4था नंबर पे, यानी कई गो कक्ष है, यानी कि पोटेशियम में 22वां जो इलेक्ट्रॉन है, 22वां कक्षा कौन हो गया, 4था, तो हमको 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, 4था कक्ष में। वैसे ही बताओ कि बेरिलियम में कई गो कक्ष है, 2 गो, नहीं ध्यान है, 6 गो। बेरिलियम में कई गो कक्ष है, मैग्नीशियम में 3 गो। अरे देखो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैग्नीशियम किसके सामने पड़ा, तो मैग्नीशियम में कई गो कक्ष होगा, कैल्शियम में, स्ट्रांसियम में, बेरियम में, रेडियम में। नाम एकदम नहीं रटना, बार बार करें, नाम सच में नहीं रटना है, इसको मजाक नहीं लेना है कि नाम रटेंगे। ऐसे बोल देते हैं 3-4 बार, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है। जब पूरा पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए नाम नहीं रटना है। ऐसा नहीं कि पता चले रट्टा मार रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे कभी नहीं घरे जाके रटना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, तुमको ये नहीं रटना है, फिर बोलना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तुमको याद सिर्फ इतना रखना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर ये बोलोगे ना तो नाम अपने आप याद आ जाएगा। बेटा मने बी, अब बी मने क्या बोले थे, बेरिलियम,
मांगे मने Mg, तो Mg से याद हो जाएगा मैग्नीशियम। कार मने Ca, तो Ca से क्या होता है भाई कैल्शियम। वो धीरे धीरे याद होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें कई गो एलिमेंट है? इन सब एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2, और संयोजकता भी कितना? तो 2 एलिमेंट तो थोड़ा याद हो गया होगा। पहला एलिमेंट जरा बोलो, हमरे साथ है, बोलो। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर नाम की बात बोले तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप की बात बोले तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इन दोनों में समझ गए कि इन दोनों में अगर इसमें जितना एलिमेंट आता है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, संयोजकता भी एक। अब बताओ जरी तू पीछे से कुंदन कुमार कि पोटेशियम के वैलेंसी कितना होता है? खड़ा हो जरी, बोलो पोटेशियम के वैलेंसी कितना? 2, 2 होता है। पोटेशियम के वैलेंसी 1, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैल्शियम के वैलेंसी 2, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें जरी मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम के वैलेंसी अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलेगा तब नहीं सुनेंगे। मैग्नीशियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2, वैलेंस भी, मतलब वैलेंसी भी 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। तो तुमको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंस रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ ही याद रखना है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और इसमें जितना भी बोले ने सातों के सातों, इन सातों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक और संयोजकता भी एक। दूसरा में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजकता भी 2। अभी दोनों की कहानी छोड़ दो, ढेर एकरा पे रटे। आते हैं जरी इस पे 13वां नंबर पे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला के TL बोलते हैं, हाँ TL बोलते हैं। अब इन्हें समझना है कि क्या है बी से, अरे बी से बैल है, ये बोलना है, बोलो ने बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब तू 3-4 बार यही खाली रिपीट करो कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब बैगन, आलू, गाजर कौन से पीरियड में आता, पीरियड बोल रहे, कौन से ग्रुप में आता? 13वां। और 13वां ग्रुप के वैलेंसी कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। तो 13वां ग्रुप में जितना एलिमेंट आएगा, जैसे डायरेक्ट अगर पूछ दे कि आलू के वैलेंसी बताओ, अरे आलू पर बोलेंगे कि क्या है, ये आलू रे है, वो एल्यूमिनियम है, एल क्या है? तो अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, हम खाली बैगन जानते हैं, आलू जानते हैं, गाजर जानते हैं, इन थैला। धीरे धीरे जानेंगे एल्यूमिनियम क्या होता है, बोरॉन क्या होता है, गैलियम क्या होता है, इंडियम क्या होता है। अभी खाली रट्टा मारना है, पहले बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसमें कई गो तत्व? इसमें 5 गो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। स्पेशल इसमें स्पेशल क्या है कि बैगन स्टार्ट होता है दूसरा से, ये दूसरा पीरियड है, अगर ध्यान से मिलाओगे, अभी तो हम सिर्फ याद कर, ये दूसरा पीरियड है, ये वाला तीसरा पीरियड है, ये वाला और ये वाला। तो जो थैला है ना वो छठे पे खत्म हो जाता है। तो 13वां ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट, 3-4 बार रिपीट कर लेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब वो जहाँ पे सच में बैगन, आलू, गाजर नहीं होता है, बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बी से बैगन, एल से आलू, जी से गाजर, आयन से इंडियम, टेल से, हाँ मतलब बैगन, आलू, गाजर इन थैला जो बोलते हैं ना, सच में देखो तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अरे तुमको बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नहीं बोलना है, काहे? धीरे धीरे दिक्कत होगा, धीरे धीरे आगे जाओगे ना दिक्कत होगा। तो ऐसे ही बोलो ना कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। पहले नंबर में बैगन, आलू, गाजर इन थैला।
यानी कि जो पांचों के पांच बोले सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, और संयोजकता भी। अब बताइए कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितना, और एल्यूमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना, बोरॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बोरॉन के संयोजकता भी, गैलियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी, इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी। तो एक करके नहीं रखना है, तू एक के बार में याद रखो ना कि बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला में सबे पार हो गया, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 और संयोजकता भी 3। वैसे ही जैसे पहला में बोले थे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 का संयोजकता भी 1। दूसरे ग्रुप की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसमें सबे समटा गया, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजकता भी 2। अगर तीसरे ग्रुप की बात करें, तीसरा ने 13वां, तो बैगन आलू गाजर इन थैला, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 और संयोजकता भी 3। अब डायरेक्ट अगर बीच में पूछ देते हैं कि बताओ कैल्शियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो क्या होगा बिरादर? 2। वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम के वैलेंसी, एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3। एल्यूमिनियम एजन है, एल्यूमिनियम माने आलू, अब बैगन आलू का जा आता है 13वां में, बैगन आलू 13 में, यानी कि अगर वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। चलिए बहुत हो गया, अब काशी चलते हैं। का सी गै शांत प्रभु, सी से काशी ना है, सी से का सी गै शांत, का सी गै शांत प्रभु। 21वां ग्रुप है, 21वां ग्रुप है। अच्छा बता दो साहिल कुमार कि सिलिकॉन के वैलेंसी कितना होता है? सिलिकॉन के वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ सिलिकॉन कहाँ है भाई? तो का सी गै शांत प्रभु। देखो का सी गए संत प्रभु 3-4 बार खाली यही रिपीट करना है, का सी गए संत प्रभु। अब का सी गए संत प्रभु ही थोड़ा बोलेंगे, धीरे धीरे नाम पे शिफ्ट होते हैं। सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस एन से टीन और पीबी से। अब नाम के पीछे हम बार बार बोल रहे, एकदम नहीं दौड़ना, वहाँ सिर्फ अगर इम्पोर्टेंट नाम है 14वां में कोई इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन, नीचे के तो कोई पूछवो नहीं करता। तुम क्या नीचे तो आईएससी में नहीं पूछता है, तो 10वां वाला क्या पूछेगा? का सी गै संत प्रभु, का सी गै संत प्रभु, का सी गै संत प्रभु। आप बोले नहीं आता, काशी एक के साथ बोलिए, का बोलते हैं फिर सी बोलते हैं, अरे अलग अलग ही बोलना है। का सी गै संत प्रभु, गए आपको बोले नहीं आता, आप गया बोलते हैं, अरे गया ही बोलना है। का सी गै संत प्रभु। कुछ वैसने है, ये है सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस एन से पीबी से। तुमको लीड और टीन के ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस याद रखना है पीबी माने हे प्रभु, ठीक है, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आइए इधर। का सी गए संत प्रभु मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। बस 3-4 बार खाली रिपीट करोगे ना, का सी गए संत प्रभु, तो याद हो जाएगा। अच्छा भाई, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लीड है, और इन सब के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी स्पेशली नहीं रटे पड़ेगा, तुमको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना। काशी कहाँ आता है? 13वां में कि 12वां में? 14वां में काशी आता है, 14वां में। अच्छा काशी 14वां में, बैगन आलू कज्जा है 13 में, और हमारे लिए ना करो रब से फरियाद कैमा में? पहला में। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो तुमको इस पे जोर देना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर आता कहाँ है, पहला में कि दूसरा में? बेटा मांगे कार स्कूटर दूसरा में। अगर तुमको इतना याद हो गया कि दूसरा में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो तुमको याद हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी भी। अधिकांश को तो यही नहीं मालूम होता है कि बैगन आलू गाजर का जा, अरे तो घरे में है बैगन आलू गाजर थैला, कहाँ है? खेता में है। नहीं, बैगन आलू गाजर थैला किधर है? 13वां में। और बैगन आलू गाजर थैला जो हम बोलते हैं ना, वो सिर्फ याद कराने के लिए बोलते हैं। अब अगर कोई कहे कि बैगन आलू, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और
लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन है नाम याद रखना फर्स्टे बार में, कि फर्स्टे बार में कौन चीज फर्स्ट बार कभी नहीं याद होगा तुमको। इसलिए तू बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये याद रखो, आराम से याद रहेगा। अच्छा, बैगन आलू गाजर थैला कैमा में आता है भाई? 13वां मतलब ओकर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी फिर 14वां में कौन आता है? काशी। काशी गए तो काशी गए संत प्रभु, इसमें जितना है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दोनों 4 होता है। दूसरा में कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, यानी दूसरा में जितना पड़ता है सबके वैलेंसी भी 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। पहला में कौन है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंस भी। तो तू ऐसे याद करो ना, तू नाम छोड़ दो, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये सब नहीं याद रखना। जैसे यहीं पे है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड, सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस एन से टीन और पीबी से। नए नाम याद रखना है तुमको, सिर्फ याद रखना है का सी ग संत प्रभु। कहाँ आ रहा था? 14वां में। 15वां की बात करते हैं। देखो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी। अब नहीं वो नहीं बोलना है, वो यूट्यूब पे नहीं बोलना है, अरे वो सब नहीं बोलना है, ओपेली नहीं बोलना है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी, यानी कि याद सिर्फ ही होना चाहिए कि 15वां में हम बोलेंगे कोची काशी गए कि बैगन आलू। 15वां में बोलेंगे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी। न्यूजीलैंड माने नाइट्रोजन, एन से न्यूजीलैंड, एन से पी से पाकिस्तान, नहीं पी से फास्फोरस, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से आर्सेनिक और एस बी से एंटीमनी, बी आई से, और छोड़ो नहीं एंटीमनी, तू यही याद रखो कि 15वां ग्रुप में क्या आता है भाई? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी। अस्थिर से बोलना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी। अरे 3-4 बार रिपीट करना है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी। अब 3-4 बार अगर रिपीट होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभे भिखारी, हाँ तो याद हो गया। मतलब इसके 22वीं कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो वो नहीं रखना है कि 5 होता है, सिर्फ ही याद रखना है ना कि आखिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ये आता कहाँ है? ये आता कहाँ है? 15वां। खाली याद रखना कि अच्छा 15वां ग्रुप में जो है ना वो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। अगर 15वां ग्रुप में ये आता है यानी इसमें जितना भी एलिमेंट है सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना? अब वैलेंस मतलब वैलेंसी 3। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर देखो, इधर फिर उधर गप करते रहना। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पहले ही समझा दिए। 15वां ग्रुप के जितना भी एलिमेंट है सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, और वैलेंसी खाली पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अगर 5 नजर आ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन वैलेंसी 3, तो वो तो पहले से याद है। अब खाली हमको ये याद रखना है कि 15वां में आता कौन कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अरे तू जैसे याद रखो ना, थोड़ा याद होना चाहिए। अब बताए कि पहले ग्रुप में कौन कौन आता है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर ये याद हो गया तो तुमको याद हो जाएगा कि पहला ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1। अब वैलेंसी भी दूसरे ग्रुप में कौन कौन आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2। अब वैलेंसी भी 2, मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 2 है, ये है संयोजकता भी। अब 13वां ग्रुप में कौन कौन आता है? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला यही याद करो, धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा। यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 और संयोजकता भी 3। काशी गए संत प्रभु, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और संयोजकता भी 4। इसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और संयोजकता। ये जस्ट जरी बदल जाता है ना, ये जैसे संयोजकता चेंज होता है। अगर 22वीं कक्षा में 5 गो है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मात्र। और अगर ये नहीं याद हुआ ना तो पक्का विश्वास करो तुमको केमिस्ट्री जिंदगी भर कभी नहीं समझ में आएगा, चाहे कि दुनिया के किसी भी कोना में जाके पढ़ लो।
संयोजी इलेक्ट्रॉन, गलती बोल दी है। देखो 15वां ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है कौन कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन। अरे 5 अगर नजर आ रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन संयोजकता 3। 16वां ग्रुप की बात करें, ओ से टेपो माने उठाना होता है, चुनना होता है। और ऐसे तो अब देखो धीरे धीरे आते आते ना यही कहेंगे कि डायरेक्ट जहाँ दिक्कत लगे ना वो याद रखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यदि नाम टेढ़ है तो बोले में अच्छा लगता है कि अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो 3 बार अगर बोलेंगे ना मतलब लगता है रे कि अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन तो याद हो जाएगा, सल्फर याद हो जाएगा, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अरे सही बात है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। हमरा कौन मार नाम शुद्ध बोलना, हमको तो याद रखना है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और तो ऑक्सीजन कैमा में आता है? 16वां में। अच्छा नाइट्रोजन कैमा में आता है? पूछेगा कि नाइट्रोजन फैमिली कौन से ग्रुप में आता है, कार्बन फैमिली कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप में आता है, 16वां फैमिली के कौन से ग्रुप है, मतलब 16वां जो ग्रुप है वो कौन से फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन जब भी आएगा तो अकेले नहीं आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन अकेले नहीं आता, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब इन सब के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कै गो है? 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन संयोजकता 2। तो अब बताना है कि 16वां ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन संयोजकता। अच्छा एक और ग्रुप था जिसका संयोजकता 2 था, कौन? दूसरा में कौन है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। लेकिन इसमें क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजकता भी। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 है, लेकिन संयोजकता, और संयोजकता को प्लस माइनस में नहीं बोलना चाहिए, हम बार बार बोलते रहते हैं। 17वां ग्रुप में, हाँ तो वही फिर कल बाहर आई आंटी, एटी, फिर कल बाहर आई अटी, अच्छा डी, एफ से फिर सीएल से कल, बीआर से बाहर, आई से आई, एटी से आंटी। अब 3-4 बार रिपीट करना है, फिर कल बाहर आई आंटी। देखो इतना इसलिए भूख रहे जब मैं तोरा घरे जाके भूखे नहीं पड़े, तुमको सिर्फ सुनना है। 17वां ग्रुप में कौन कौन आता है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, कै गो हो गया? आराम से, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब 5 बार बोले, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब फिर माने वहाँ पे फिर नहीं बोलना है, ये ध्यान रहे कि अगर हम फिर बोल रहे हैं तो एफ माने फिर कल बाहर, हमको इस पे फोकस नहीं करना, हमको ध्यान देना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब कोई जरूरी नहीं है कि एकदम क्लोरीने बोले, जैसे मन में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटा। किसी को अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं, देखो मजाक कर रहे हैं, फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटा नहीं याद हो रहा है तो ये तो याद रहेगा ना कि फिर कल बाहर आई, और ये याद रखोगे ना तो आगे की केमिस्ट्री बहुते आसान हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी। अब डायरेक्ट अगर बोले कि सब मान लो हट जाते हैं और डायरेक्ट पूछे कि बताइए कि पहला ग्रुप में कौन कौन आता है, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप में कौन कौन आता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजे। तीसरा ग्रुप में कौन कौन आता है? अरे तीसरा ग्रुप माने 13वां, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला।
14वां ग्रुप में काशी गए संतपुर। 15वां ग्रुप में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भी खा गए। और 16वां ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17वां ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन। मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हम बोले कि 17वां ग्रुप में कौन आता है तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि फिर कल बाहर आई आंटी। और 17वां ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके वैलेंसी एक, वैलेंसी एक, वैलेंसी एक। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 लेकिन संयोजकता 1। तो तुमको ये याद रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट आता है। डायरेक्ट अगर बोल देंगे एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है? 13। बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है? बोरॉन भी उसी में आता है जिसमें एल्यूमिनियम आता है। गैलियम का जहाँ आता है। कार्बन कहाँ आता है? सिलिकॉन कहाँ आता है? 14। और 14वां में जितना आता है सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 4 है। वैलेंस भी मतलब बोले कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है, संयोजकता भी। डायरेक्ट अगर पूछ देंगे बताओ क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता, फ्लोरीन की संयोजकता, ब्रोमीन की संयोजकता, आयोडीन की संयोजकता। अरे अगर हमको फिर कल बाहर आई आंटी याद हो गया तो अंकल भी याद हो जाएगा कि फिर कल बाहर आई आंटी। मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सबके संयोजकता अगर पूछे तो एक। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना है तो तुमको ये याद रखना है ना कि कौन से। अरे गड़बड़ बोल देते हैं, कभी हो जाता है, ठीक है, कई बार हो जाता है। यूट्यूब पे कई बार गड़बड़ी हो जाता है आपसे। हाँ, एक दो गो ऐसा यूट्यूब पे है जो गड़बड़ उड़बड़ बोलते रहता है, तो गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है, ठीक है। कई गो रह के रह बोलता है, हाँ होता है। कितना वैसे जैसे कि मान लो कि बोलना है पापड़ तो बोलता है पापड़, पापड़। मार देंगे का गो झापड़ तो बोलेगा मार देंगे झापड़। अब बोले के है छोहाड़ा तो बोलेगा छोहारा। चलो आ जाओ, आइए आइए। तो गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं कि कितना के सुनते, अच्छा खासा आदमी भी बोलते रहता है गड़बड़ हो गया, पापड़ दीजिए, छोहारा दीजिए। अरे छोहारा पापड़ नहीं होता है। एजा आ जाइए, मजाक अपने जगह पे, एजा पे। फिर कल बाहर आई आंटी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन। इन सब के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछे तो 7, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, संयोजकता 1। अब सबसे लास्ट बारी आ गया है, ठीक है। ये हो गया हीलियम, ये हो गया नियॉन, ये हो गया क्रिप्टॉन, नहीं क्रिप्टॉन, आर्गन, 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 क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब देख बाबू, यूट्यूब पे अगर किसी का गलती से नाम हो तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, कोई बुरा मत मानना। हम पहले माफ़ी मांग ले रहे हैं, माफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नाम इस्तेमाल होगा। किसी का अगर नाम मिले तो एकदम हमको माफ़ कर देना। हम तहे दिल से बोलते हैं कि हम पढ़ाने के लिए नाम इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि नामे है ये है तो नाम को, क्योंकि देखो हम समझते हैं किसी का नाम लेके, जैसे कि आजकल क्या हो गया कि नाम है किसी के नाम पे, मतलब भोजपुरी है तो खैर क्या बोले, यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए, रद्दी कर दे, केकरो नाम पे गाना बनाते हैं, गजब है यार ये सब। अब बजा दो रहा कितना खराब लगता है, ठीक है। किसी पे भी जैसे हमनिए क्या है मास्टर वो पे, चलो भाई उस सब पे बात नहीं करते हैं, लेकिन गाना आजकल अजीब बन रहा है, जाइए वो सब छोड़िए। तो नाम हम उस पर्पज़ से नहीं ले रहे हैं कि अगर आपका मिल गया तो इत्तेफाक से हमको माफ़ कर देना, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। इससे तो शुरू में हम यहाँ देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 18वां ग्रुप में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 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 ये कतनो बोलोगे ना तो कन्फ्यूजन होबे करेगा। यही कन्फ्यूजन दूर करे ले हम नाम के इस्तेमाल कर लेते हैं, हेमा, नेहा और करीना जैसी रानी। अब नाम में बुरा नहीं कोई मानोगे, उधर ज़्यादा बोले थे इधर कम बोलेंगे, होता है किसी को खराब लग जाए तो। ऐसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन।
लेकिन नाम याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर ये याद हो गया ना कि हेमा, तो पहला हो गया HE, नेहा मतलब NA, और यानी कि AR, करीना यानी कि KR, और जैसी मने XE, रानी मने RS। तो हेमा, नेहा और करीना, जैसी, रानी, सिर्फ समझाने के लिए, कोई अदरवाइज नहीं लेगा, दिल पे नहीं लेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आप एलिमेंट ही याद रखिए, और अगर ट्रिक याद रखना है तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, हेमा, नेहा और करीना, जैसी, रानी। इसमें जितना एलिमेंट है ना, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। संयोजकता भी 8 ही बोलना चाहिए, लेकिन 8 के साथ साथ 0 भी होता है। तो संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन हम पहले ही समझा दिए थे। अब इतना अगर मालूम है तो आपका सब क्लियर। आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो इसी से रिलेटेड रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी से संबंधित। अब बोलिए, पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आता है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। दूसरे ग्रुप में बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो इतना बार बोले के पर्पस क्या है कि ये वाला तुझ घरे जाके देखो, कोची देखोगे, हमारा क्या स्मार्ट बोर्ड रोजी है, कंगाल मास्टर है, ठीक है, एकदम लंगा मास्टर है, हमको स्मार्ट बोर्ड तो है ना। तो ध्यान रहे, यूट्यूब वाला के भी बोल रहे हैं कि तुमको सिर्फ सुनना है कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप में कौन आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 13वां में कौन कौन आता है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। 14वां में कौन आता है? काशी गए संत प्रभु। 15वां में कौन आता है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभे भिखारी। ओस से टेप वो 16वां में है, और 16वां में तो यही ज़्यादा अच्छा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, थेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, थेल्यूरियम, पोलोनियम। 17वां में कौन है भाई? फिर कल बाहर आई। 18वां में तो हेमा, नेहा और करीना, जैसी, रानी। ऐसे नाम याद रखो, अगर याद होता है तो ठीक है। वहाँ पे नाम इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम कह रहे कि उसका एलिमेंट के नाम याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब इसी के मदद से थोड़ा समझ लो, जैसे मान लेते हैं हम सोडियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी और दिन स्पेशली बता देंगे। सोडियम, तो सोडियम तो पहले तुमको ही मालूम होना चाहिए कि अच्छा सोडियम जो है वो कौन से ग्रुप में पड़ता है। सोडियम पहले ग्रुप में आता है, ब्लॉक नहीं पूछ रहे, कौन से ग्रुप में आता है? पहले ग्रुप में। और ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि कौन से पीरियड में आता है। तो कैसे याद करेंगे? हमारे लिए ना, कै गो हो गया? 3 गो। हमारे लिए ना मतलब कौन से पीरियड में आया? थर्ड पीरियड में, क्योंकि शुरू होता है फर्स्ट से। हमारे कौन से पीरियड में है? फर्स्ट में। लिए कौन से पीरियड में? और ना मतलब, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाएंगे तखनी बोलेंगे कि सोडियम जो है ना उसके लिए 3 गो ऐसे ऐसे करके सर्कल बनाइए, 3 गो, क्योंकि सोडियम कौन से कक्ष में पड़ा? तीसरे में। जैसे पोटेशियम की बात करेंगे तो हमारे लिए ना करो कैमा में आया। तो जब पोटेशियम के बारे में बताएंगे कि पोटेशियम है तो इसके लिए जानते हो 1 2 3 और 4 गो ऐसे हम सर्कल बनाएंगे। अब इसमें क्या बनाएंगे तो समय के साथ सीख जाओगे, लेकिन फिलहाल याद रहे कि इसे 4 सर्कल 3 सर्कल। मान लो कभी हम पूछ दें, सर्कल जानना जरूरी है। जैसे कोई कह दिया कि कार्बन के लिए कई गो सर्कल बनाइएगा, कार्बन कम से कम तो नहीं के 50 बार इस्तेमाल होता है पढ़ते हुए, 10वें में 50 बार, ISC में तो लगता है 5000 बार इस्तेमाल होता है कार्बन 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 कार्बन, इतना बार 5000 बार बोल रहे हैं। 5000 अगर कोई गिनेगा तो 5000 हो जाता है, इतना बार कार्बन इस्तेमाल होता है। तो कार्बन कौन से पीरियड में आता है? तो सबके लगेगा का शुरू में नहीं है, बोलते भले है का, लेकिन शुरू होता है कौन से? दूसरा से। तो कार्बन के लिए कई गो पीरियड बनेगा, मतलब ये समझ लो फिर बताएंगे कर काम कौन चीज़ है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पहले ही समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कभी क्लोरीन की ज़रूरत पड़ गया, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए कई गो सर्कल बनाएंगे। फिर कल दूसरा नंबर पे ना है, नंबर दूसरा है, लेकिन फिर जो है वो शुरू होता है कौन से पीरियड से। इसका मतलब है क्लोरीन के लिए कई गो सर्कल बनाओगे, पहले ही पता रहे कि हम सर्कल कई गो बनाएंगे। सर्कल जो बनाते हैं इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कौची? कक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। क्या? हाँ 3 गो, गलती से 2 गो, 3 गो क्लोरीन के लिए। अब फ्लोरीन के लिए
तो वो सब हमको कक्ष कैसे बनावे, अगर कक्ष बनावे नहीं आएगा तो तुमको बिंदु संरचना सूत्र नहीं समझ में आएगा। फिर बिंदु संरचना सूत्र के लिए तुमको कक्ष समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कभी पढ़ रहे हैं सिलिकॉन, और सिलिकॉन पूछ दे कि कौन से कक्ष में आता है, तो तुमको याद रहेगा तब ने, पहले का सी, मतलब दूसरा नंबर पे, ये दूसरा नंबर नहीं बोलना है, पीरियड कौन से है। जैसे कार्बन अगर बोलते हैं तो शुरू होता है दूसरे पीरियड से, फर्स्ट पीरियड में मात्र दुइये गो एलिमेंटे है, एगो है उन्ने शुरू में एकदम गेट पर, एगो है लास्ट में पहरेदार कर रहा है, उन्ने हाइड्रोजन होता है और इन्ने हीलियम होता है। जैसे इन्हें बोले ना हेमा नेहा और कर, तो इन्हें हीलियम है और उन्हें बस दुइये गो है ये जो फर्स्ट पीरियड में आता है, बाकी जितना एलिमेंट है वो शुरू होता है कहाँ से, सेकेंड से, मतलब कम से कम उसमें कई गो पीरियड होगा, 2 गो। तो कार्बन में भी 2 पीरियड होगा, फ्लोरीन में भी 2 पीरियड। अच्छा नाइट्रोजन के लिए कई गो बनाइएगा, न्यूजीलैंड शुरू में आ गया, कई गो पीरियड, न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, पाकिस्तान मैंने फास्फोरस, फास्फोरस कई गो, 3 गो। तो ये समझ में आना चाहिए, तब तुमको संरचना सूत्र समझ में आएगा हल्का फल्का, नहीं तो संरचना सूत्र बोल दिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। अब जाते जाते एक चीज़ याद रखना, स्पेशल है, ठीक है। जाते जाते एक चीज़, हाइड्रोजन अपवाद में है और एगो लिथियम अपवाद में है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम भी 3 गो, ये 3 गो अपवाद में है। ये तीनों जो है ना, ये क्या चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा नहीं हो, ये अपना चाहता है ड्यूप्लेट, हिंदी तो हम नहीं जानते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, ड्यूप्लेट, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। मतलब ये सब भी छोड़ो, इन सब चाहता है ना कि मेरे बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन हो, मात्र 2 गो, हमारे बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन भी यही चाहता है, लिथियम भी यही चाहता है और हीलियम भी। जैसे शुरू से अगर याद रखोगे एलिमेंट तो पहला कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अरे नौमा में जिस सीरियल नंबर से पढ़ा होगा ना, जैसे नौमा में कितना बुतरू देखते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, पता नहीं कैसे याद रखता है, हम भूल जाते हैं। 30 गो लेकिन याद होना चाहिए सबको, तो हम तो वैसे नहीं कर रहे। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों स्पेशल है। ये तीनों के बाह्यतम कक्षा में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो एक्सेस 2 गो। इन सबको छोड़ के बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सबके बाह्यतम कक्षा में 8, सबके बाह्यतम कक्षा में वो 8 जैसे भी पूरा करे लेकिन 8 होना चाहिए, सबके बाह्यतम कक्षा में 8 होना चाहिए। अब संरचना सूत्र बताने से पहले, कल आना है कि छुट्टी लेना, छुट्टी कल 1 जनवरी है नहीं रे। हाँ भाई, चलो भाई, सबको मेरे तरफ से नए साल की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा जाते जाते देख लो, जाते जाते यहाँ पे देख लीजिए, हम बोले ना कि फर्स्ट पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड होता है, 5वां भी होता है, 6ठा भी होता है, 7वां भी होता है। टोटल कई गो पीरियड होता है, 7 गो। तो फर्स्ट पीरियड जो बोल रहे हैं, सेकेंड पीरियड बोल रहे हैं, थर्ड पीरियड बोल रहे हैं और फोर्थ बोल रहे हैं, इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना आईएससी में, आईएससी में पूरा डिटेल्स। लेकिन अभी कम से कम याद रखना है कि एगो एस जैसन कुछ ऑर्बिटल होता है, और सेकेंड में तो एस और पी दोनों होता है, थर्ड में एस पी और डी भी होता है, फोर्थ में एस पी डी एफ भी होता है। बस खाली याद रखना, ज़्यादा नहीं कि एकदम पता चला कि रट्टा मारे में लगल है, कोई खास फायदा नहीं होगा रट्टे से। बस याद रखना है कि एस पी डी एफ, मतलब सभी मिटा देते हैं ना, छोड़ो हटाओ, इस सब को हटा देते हैं। सिर्फ याद रखना है कि एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो। कैसे होता है ना वो आईएससी में समझाएंगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद 11th में समझा देंगे कैसे होता है, काहे होता है, कारण बताइए। तो अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, हाँ 2 महीना। 5वां 6ठा में अगर कोई पढ़ा रहा है, या तो वो मास्टर अलग लेवल के है, या तो बुतरू पता नहीं कौटिल्य के बाबूजी होगा वो, क्योंकि 5वां 6ठा में तो केमिस्ट्री है ही नहीं, तो फिर उसको पढ़ाने को कैसे लगा। इस लेवल के केमिस्ट्री कैसे कोई पढ़ाएगा 5वां 6ठा में। 10वां में बता देना चाहिए था, लेकिन अब काहे 2 महीने बाद पढ़िएगा, कौन मार एग्जाम में आता है। एस में 2, पी में कितना 6, डी में 10, एफ में 14। इसको खाली याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्लियर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और आज बताना कुछ और था, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी था जो आज बताया।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना जरूरी नहीं, कभी भी बता देंगे हम, खाली याद रखिएगा एस के पास 2, पी के पास 6, डी के पास और एफ के पास। अब जो हम कल ही बताएंगे ना वो कुछ और रहेगा, ठीक है। कल जो बताएंगे वो कल हम बताएंगे आपको संरचना सूत्र लिखे ले। जैसे डायरेक्ट अगर बोलते ब्रोमोप्रोपेन तो आप लोग अभी नहीं लिख पाएगा, तो उसके लिए जानना ही जरूरी था। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी और दिन बता दें, कम से कम इतना जाते जाते बता देते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 4। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई गो? सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में गड़बड़ा गया ना, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में काशी गए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में। कम से कम बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको याद रखना है। और वो याद कैसे रखेंगे, इतना देरी भूख रहे थे कोची हम। जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, सबके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 7, वो याद रखिएगा, कल संरचना सूत्र बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी और दिन बता देंगे हम। हाँ छोड़ देते हैं। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर। हाँ चलो भाई, सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे कल तो मिलवे करेंगे, चलो फिर भी हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। नहीं सबको सभी